बस x की जगह क्या लिख देना, y लिख देना, ठीक है। ठीक है, हो गया ये, आगे चले। तो इसका मतलब सर क्या है, ठीक है, वो तो हम लोग बात ही करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैंने बताया था, तुम्हें समझ में आ रहा है? ओके, वेक्टर पढ़ लेना अच्छे से, ये चैप्टर नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि एक्स एक्सिस में जो मूवमेंट होगा या जो पार्टिकल रहेगा कहीं भी किसी भी पोजीशन में, तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, आई कैप में। एंड वाई एक्सिस में कोई रहेगा तो दैट इज रिटन इन जे कैप में, ठीक है। तो वाई एक्सिस में जे कैप, एक्स एक्सिस में क्या है, आई कैप होता है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो अगर हम लोग एक पार्टिकल का मूवमेंट वेलोसिटी बताएंगे, जैसे कि एक पार्टिकल इधर है, यहां से यहां तक में फेंका, ठीक है, कहां से कहां तक फेंका, यहां से यहां तक, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका कुछ होगा, तो पूरा का पूरा वेलोसिटी जो होगा वो दोनों में लिखा गया होगा, किसमें, आई कैप में एंड जे कैप में। नहीं समझ में आया तो फिर से बता रहा हूं, क्योंकि दो देखो मैंने बॉल को फेंका जब, तो दोनों जगह वो डिस्टेंस कवर किया, कैसे, देखो वो यहां पे डिस्टेंस कवर किया है किसका, वाई एक्सिस का, और यहां पे भी डिस्टेंस कवर किया है किसका, एक्स एक्सिस का, है ना। तो इसलिए 2D मोशन है, क्योंकि पहले तुम क्या करते थे, एक एक्सिस में जाते थे हम लोग, पहले हम चल के डिस्टेंस एक एक्सिस में जाते थे। हम पहले ट्रेन क्वेश्चन कर रहे थे, जो वो एक ही एक्सिस में चलता है, ट्रेन, ठीक है। कौन सा है ये, ट्रेन, ओके। और और कौन सा क्वेश्चन किए थे एक एक्सिस में, जो वो क्या था, वो फ्री फॉल हो गया, या तो जो मैंने क्या बोलते हैं इसको, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। ये सब सारा का सारा क्या है, 1D मोशन है, तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन इधर हमको उसको कंपोनेंट को निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करने को ट्राई करो, उसको अप्लाई अप्लाई करके, नहीं तो मैं बता दूंगा, ठीक है।
चलो हो जाएगा। हो गया। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखो इधर, देखो मैंने क्या बोला, मैंने एक बॉल को फेंका, कहां से? यहां से, ठीक है। सोचो कि मैं इधर खड़ा हूं, इधर देखो, मैंने बॉल को ऐसे फेंका, कैसे फेंका? ऐसे, तो वो बॉल ऐसे जाएगा ना, यहां पे पहुंच जाएगा वो बॉल, पता नहीं कहां पे पहुंचेगा, लेट से यहां पे पहुंचेगा। लेकिन मैं बताया था मैं बॉल को फेंका कैसे, 1D में तो नहीं फेंका, मैंने कैसे फेंका? 2D में फेंका। तो 2D में जब फेंका, मैं बताया था तुमको कि दोनों इसका पोजीशन जब आप निकालेंगे तो कहां पर है वो, तो दोनों दोनों का पोजीशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? दोनों का पोजीशन। तो मतलब हमको निकालना पड़ेगा एस एक्स कितना है एंड एस वाई कितना है, ठीक है। जबकि हमको टाइम पूछा है टी, इधर हमको क्या क्या निकालना है? एस एक्स एंड एस वाई। जबकि हमको टी दे रखा है, टी तो हमेशा सेम रहता है, 3 सेकेंड है। अच्छा, और क्या दिया है हमको? इधर यू एक्स दिया है। क्या दिया है ये? यू एक्स। तो वो भी लिख लो, तुमको यू एक्स कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है? यू वाई भी दिया है, वेरी गुड। यू वाई इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो सब कुछ मिल गया, तुम एस एक्स निकाल दो। एस एक्स का फॉर्मूला क्या लिखे थे? वेरी गुड, क्या? यू एक्स यू टी, हाँ यू एक्स टी प्लस हाफ। बट सर इधर गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? हमको सब कुछ पता है, ये नहीं पता, ये नहीं पता। तो इसमें खा के क्या क्वेश्चन है? इसमें ये नहीं दिया है, तो मैं भी एक्चुअली मैंने फेंक तो दिया ना, मैंने तो फेंक दिया ना। अबे ध्यान से सुन ले, मैंने तो फेंक दिया ना इधर। हाँ, तो मेरे को वो बोला नहीं कि ग्रेविटी के अंडर है, क्या है, कुछ नहीं बोला, एक्सिलरेटेड होगा। तो मेरे को क्या, मैं एक्स एंड वाई दोनों को जीरो ले जाऊंगा। तुम वैसा, ये कौन सा लॉजिक है? ये मेरा लॉजिक है, ठीक है। अरे यार कुछ नहीं दिया है इसमें, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर देगा कि अंडर ग्रेविटी फील हो रहा है, तो तुम डालोगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इधर तुम जीरो ले सकते हो, तो ये पुट करके एस एक्स एंड एस वाई निकाल सकते हो। तो निकाल दो अभी, जल्दी से निकाल के मेरे को आंसर बताओ। तो दोनों का आंसर कितना होगा जल्दी से बताओ, वैल्यू पुट करके। सब तो सारा का सारा वैल्यू इधर में लिखा हूं ना, ये बॉक्स में सारा का सारा वैल्यू लिख दिया हूं। वेरी गुड। 60 किसका आ रहा है? एस का 60। अच्छा यूएक्स के सबको आएगा ना, यूएक्स का वैल्यू डाला 20, तो इधर मैंने डाला 20 इंटू 3 सेकेंड प्लस हाफ इंटू 0 हो जाता है, तो टी का वैल्यू, ये टोटल टर्म 0 हो गया, ये 60, ये टोटल टर्म भी 0 हो जाएगा क्योंकि ए वाई 0 है। तो ये हो जाएगा कितना? 40 इंटू 3, 120।
तो इसका जो पोजीशन हो गया एस एक्स में 60 एंड वाई में कितना 120, ठीक है। लेकिन हमको बोला है पोजीशन ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए, क्या बोला है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तुम बोलो सर इसको मैं कैसे निकालूं पोजीशन ऑफ पार्टिकल को, तो मैंने बताया था तुमको इसको तुम वेक्टर में लिखोगे। किस में लिखोगे वेक्टर में लिखोगे। तो वेक्टर में लिखने से 60 क्या है एक्स एक्सिस में 60, आई क्या, ठीक है। अभी फिर यहां पर और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो भाई इसका तुम इसका हाँ मॉड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकालो। तो 60 का स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर का रूट ओवर, समझ में आ गया। ओके चलो लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको। क्या हुआ, कितना आंसर आया मेरे को नहीं पता आंसर, और किसी का आंसर कितना है बताओ, मेरे पास आंसर नहीं है इसका। कितना है लिख देना इसको कैलकुलेट करके, इसको 13 हाँ 30 इतना ही, तो इसको और भी रूट कर लेता अगर इतना ही है तो 30 इंटू इधर 4 आ जाएगा तो 2√5। ये पक्का है, मुझे नहीं पता, कमेंट में लिखना ये सही है या गलत। चलो अरे मेरे पास आंसर नहीं है इसका। तो प्रोजेक्टाइल मोशन अभी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या पढ़ेंगे, पहले ग्राउंड टू ग्राउंड। ओके ध्यान से देखना, क्या हो गया बताओ। हाँ हॉरिजॉन्टल होके जा रहा है, हाँ वो वही धनुष वाला है, ठीक है। चलो देखो ये पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड। ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखो। प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने क्या बताया, तुमने बॉलिंग किया छक्का मारा, छक्का मारा तो कैसे आता है, ये बैट्समैन ने छक्का मारा, ठीक है, ऐसे करके ये बैट को घुमा दिया, ठीक है, ये छक्का मारा, ये विकेट स्टंप है, तो बॉल को मारा, जब बॉल कैसे जाएगा यहां पे ऐसे जाएगा ना, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है ध्यान समझ में आ रहा है ना। लेट से ये बॉल को यहां से मारा था, तो यहां से उठा के मारा था वो, ओके। तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड बोला जाता है, क्या बोला जाता है ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से उठा के मारा था फिर ग्राउंड पर आ गया, समझ में आ गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी क्या होता है ना, देखो ये बॉल ने 2 एक्सिस में काम किया, कैसे 2 एक्सिस में, कैसे एक्स एक्सिस में तो आगे गया और वाई एक्सिस में क्या ऊपर भी गया, है ना। तो दोनों यहाँ पे वो हाइट धीरे धीरे बढ़ा ना, इधर देखो तो हाइट बढ़ते गया ना वो, फिर हाइट घटते गया समय के हिसाब से, ओके। तो इसीलिए ये 2D मोशन में आ जाता है, किस मोशन में 2D मोशन में आ जाता है। लेकिन सर मुद्दे के बाद क्या है कि हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड इसमें पढ़ेंगे क्या,
तो देख लो, मैंने बताया था ये सबका अलग अलग होता है। ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या है, वाई एक्सिस। तो इनका मैं बताया था जमीन अलग अलग है। ठीक है, तो दिमाग से सुनो, पहले मैं जो पूछ रहा हूं वो बताना। अगर ये बॉल को मारा, ठीक है, क्या किसको मारा, वो बॉल को मारा, ठीक है, मैंने अगर इसको इधर फेंका तो मैंने फोर्स कहां दिया, मैंने इसको ऐसे फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, तो कहां सर, आप तो दोनों, आप अगर ऐसे फेंके हैं तो इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में तो फेंके है ना, कंपोनेंट है ना। अगर मैंने फोर्स बी ऐसे दिया तो ये कहां मूव करेगा, इसमें मूव करेगा, इसमें भी मूव करेगा। वेक्टर में मैंने अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है, तूने वेक्टर क्लास नहीं किया, देख लेना वो, ठीक है, तब जाके ये चैप्टर कर सकते हो। तो अगर मैंने इसे मूव किया तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो डिस्टेंस में ट्रैवल किया, ओके, एंड ये जो हाइट ट्रैवल किया, और फिर यहां पे क्या काम किया, मतलब ये तो जीरो से लेकर फिर से जीरो में आ गया, किसके वजह से आया ये बॉल जब ऊपर गया, यहां पे जब जा रहा था उसको कौन रोक रहा था, और कौन बोल रहा था कि तू नीचे आ, नीचे आ। हाँ, ग्रेविटी मतलब एक फोर्स है, क्या है वो, एक फोर्स है। ओके, तुम बोलो सर कैसा फोर्स, वेट का फोर्स, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। जबकि ध्यान से सुनना, ये मास का फोर्स कौन सा एक्सिस में लग रहा है, ओनली वाई एक्सिस में लग रहा है, वाई एक्सिस में लग रहा है। कौन सा एक्सिस में लग रहा है, ओनली वाई एक्सिस। और ये फोर्स कभी भी इस एक्सिस में नहीं लगेगा, तो इसीलिए इसको क्या एडवांटेज मिला, तो इसका रेंज जो हॉराइजॉन्टल रेंज ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जैसे कि इसको इस एक्सिस में कोई रोकने वाला था, इस एक्सिस में इसको पीछे से रोकने वाला कोई नहीं है, तो वो आगे की तरफ जा रहा है। नहीं, तुम बॉल को फेंक रहे हो, जब फेंका बॉल नीचे गिरा लेकिन आगे भी जा रहा है। अरे ध्यान से सुनो, और तूने बॉल को फेंका, कभी ऐसे हुआ नीचे गिरा फिर से ऊपर उठ गया, ऊपर अगर उठेगा तो कुछ हाइट तक उठेगा, वो किसके वजह से होता है, बाउंस की वजह से होता है, ठीक है, वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि बॉल में रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है, ठीक है। ऐसे क्यों बैठे हो सब, भाई साहब क्या पढ़ा रहा हूं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं क्या मैं तो गेम के बारे में पढ़ा रहा था। एक्चुअली मेरे को, मैं थोड़ा आज बहुत ही नींद फील कर रहा हूँ। कल रात को मेरा नींद पूरा नहीं हुआ था, ड्राइविंग कर रहा था रात भर। क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया। अच्छा सजेशन था, नाइस। इसीलिए इसका नाम क्या है, वो एआई तुमको डायरेक्ट सजेशन देता है, वो सोचता नहीं है कि ये बोलूं या ना बोलूं, ठीक है। अरे तेरे को नहीं बोला गया, उसको बोल रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, तुमको कैसे पता चलता कि मैं नहीं आता। अच्छा, मैं इसीलिए थोड़ा आज ये होके पढ़ा रहा हूं, मतलब बात कर करके बहुत। ओके चलो देखो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ गया। अभी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में जाएंगे, ठीक है, और थोड़ा समझेंगे इसको डिटेल में, और क्या क्या फॉर्मूला लगेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन के हिसाब से समझाऊंगा, फिर फॉर्मूले में जाऊंगा, ठीक है। तो मैं तुमको बता दिया कि इसका काम क्या है, ये क्या काम करता है, सब कुछ सेम है, बस वाई एक्सिस में एक्स्ट्रा फोर्स लग जाता है। रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स बॉल में लगता है, ये अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। कौन सा फोर्स है ये,
अपोजिंग फोर्स आगे जाने में रोक रहा है, फिर से पीछे ले आता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी of a particle mass 2 kg is कितना है 4 I cap plus 4 J cap मीटर पर सेकेंड। ओके, a constant force of -20 J cap Newton is applied on the particle. Initially, the particle was at 0, 0. Then find the x coordinate of the point where its y coordinates is again 0। तो ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन है 3.2, 4.2, 5.2, 6.2। हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इसको करें, क्वेश्चन समझ में आया। क्या हुआ,
everyone is trying to solve this. क्या तुम लोगों ने सब क्वेश्चन लिख लिए? तो इधर देखो, ध्यान से देखो, ठीक है? क्वेश्चन लिख लिए एवरीवन? ओके, देखो, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मास 2 kg। तो यहाँ पे गिवन जो दिया है वो उसको पहले लिख देना। तुम स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो कि डिटेल में लिखना है, लेकिन तुम अभी मैं बस समझाने के लिए लिख पा रहा हूं, ठीक है? मास कितना दिया है? 2 kg। वेलोसिटी कितना दिया है? 4i कैप प्लस 4j कैप, सॉरी कौन सा इनिशियल वेलोसिटी है? u। ओके, तो इसमें से अलग कर दो। ux कितना है तुम्हारा? 4 एंड uy कितना है? 4 है ना? मतलब ये है, इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगा, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये कैसे ऊपर के इधर इधर कैसा 4i कैप एंड ये क्या है 4j कैप में मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है? फिर वो बोला ये जो पार्टिकल है ना, तो इसको अगर वो वेलोसिटी दिया है इस डायरेक्शन में, तो वो पहले यहां रहेगा, फिर वो इधर जाएगा, फिर वो इधर, फिर वो इधर, फिर वो इधर, फिर वो इधर। तो इसको जो आगे लेके जा रहा है, इसको आगे लेके कौन जा रहा है? ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि ये जो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक पहुंचा, इसको कौन लेके जा रहा है? तो इसको लेके कौन जा रहा है? हॉराइजॉन्टली उसको ओनली एक ही फोर्स कौन लेके जा रहा है? ux। कौन लेके जा रहा है? इस डायरेक्शन में जो जा रहा है ना वो, तो इसको लेके ओनली ux जा रहा है। तो ux चेंज नहीं हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी कभी क्या नहीं हुआ? चेंज नहीं हुआ। लेकिन इसमें चेंजेस क्या आ रहा है? ये हाइट में आ रहा है। तो पहले ठीक है, पहले तो बड़ा हाइट, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। मैंने बताया कौन सा फोर्स लग रहा है? अपोजिंग फोर्स। मतलब जितना वेलोसिटी में वो जा रहा है, ठीक है, जो भी है वो बात छोड़ो, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, मैंने बताया। तो जो फोर्स है इसमें लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन। वेरी गुड। तो फोर्स तुम्हें कितना लग रहा है? यहाँ पे दिया है क्या फोर्स? अच्छा, वो जे कैप में दिया है, मतलब ओनली कहां पे लग रहा है? वाई एक्सिस में। वेरी गुड। तो इधर तुमको फोर्स दिया था किसमें? 4j कैप में। तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है 4 या 20। तो ये 20 हो जाएगा मॉड मॉड लगाने से, ठीक है? चलो, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू मास कितना है? 2 kg इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तुम्हारा नहीं दिया था, तो यहां से एक्सीलरेशन निकल गया। एक्सीलरेशन कितना आ गया? uy था। ये कौन सा था? uy था। uy इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया ना? बताओ। ओके, तो मिल गया तुमको एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन में हमको और भी आगे बहुत सारा चीज पूछा है। क्या पूछा है वो? ध्यान से देखो कि देखो इधर हमको और क्या क्या पूछा है कि सर हम तो फोर्स निकाल दिया आपने जो कि दिया था, फोर्स इक्वल। और यहां पे आप बताए कहां गया रे? हाँ, कि ये इसका जो ए वाई है एक्सीलरेशन हमको क्या हुआ? मिल गया। इसको समझ जाओ, ये टर्निंग पॉइंट है, देखो समझने का। ओके, ये ए वाई है। क्वेश्चन अभी पढ़ो। इनिशियली द पार्टिकल वाज एट 0 0। ऑब्वियसली वो कहां पर था? यहां पर था 0 0 में। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज अगेन 0। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 कहां पर हो रहा है? यहां पर हो रहा है ना, वो जाके फिर से यहां पर जब आएगा 0 होगा ना। तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ, बॉल को मैंने फेंका तो ये वाई कोऑर्डिनेट इधर 0 हो जाएगा इस पॉइंट में। तो वो बोला है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये डिस्टेंस निकालने से हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए? क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए?
क्या तुम इसके मदद से एस एक्स निकाल सकते हो? अभी जितना तुम्हें पता है निकाल सकते हो? चलो ट्राई करो, नहीं तो मैं बता दूंगा। मैं स्टोरी तो बता दिया तुमको, लेकिन सर ध्यान से सुनो, क्यों निकालने में प्रॉब्लम होगा वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है? तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो टाइम निकालो। टाइम कैसे निकालोगे? वाई एक्सिस में देखो, सारा का सारा चीज पता है, क्योंकि यू वाई पता है, क्योंकि ए वाई पता है। तो वाई एक्सिस से तुम v इज इक्वल टू, यहां पर टाइम है ना, v इक्वल टू क्या डाल दो, u प्लस 80। लेकिन वाई एक्सिस का डालोगे तो यू वाई एंड ए वाई डालोगे, तो v कितना है तुम्हारा, v इनिशियल, ये यू वाई है, वो वी वाई कितना है मुझे सोच के बताना। यू वाई कितना है 4 प्लस ए वाई कितना निकला, वेरी गुड, इंटू 2 टी। तो अभी दिमाग लगा के मुझे वी वाई का वैल्यू बताओ भाई, वी वाई का वैल्यू बताओ। और हाँ, और एक चीज ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें बता रखा था 10 तो वैल्यू आया, लेकिन ये हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो माइनस लगाना, इसमें क्या लगाना, माइनस। मैंने बताया था ना, प्रीवियस क्लास देख लेना, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ, ठीक है? तो वी वाई का वैल्यू क्या होता है सर? अरे भाई वेरी गुड, ठीक है। तो वी वाई का वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t विल बी इक्वल टू, अच्छा ये 4 उधर जाएगा तो 4/10 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 2/5, 4/10 या 2/5, ठीक है। 4/10, इसको 2/5 ना के 0.4 नहीं लिख सकते, ठीक है? काट देता हूं, इसको 0.4 लिख दो सेकेंड। तो इतना आ गया ना। अभी तुम एस एक्स निकाल सकते हो। सर एस एक्स में और एक प्रॉब्लम है, अगर कोई पूछा ए एक्स क्या है, अरे भाई इसका एक्स कहां से आएगा, ठीक है? तो जल्दी से निकाल लो। तो हो गया, तुम्हारा आंसर ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि एस एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। क्योंकि तुम्हारा ए एक्स एक्सीलरेशन इधर 0 है, तो ये टोटल टर्म कट जाएगा। तो एस एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स का वैल्यू कितना है 4, टाइम कितना निकला 0.4, तो 4 4 जार 16, 1.6 मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया है उसको डाल देना, मीटर। ओके आंसर, चलो लिख लो जल्दी से। बारी रुको 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 रुको, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन तो ठीक है ना इधर। अच्छा ठीक है, देखो इधर ध्यान से देखो, ये वाला जो निकला था तुम्हारा, ये कौन सा फॉर्मूला तुमने डाले हो, ये स्टॉपिंग पॉइंट है, क्योंकि Vx को मैंने 0 लिया ना इधर। अगर यहां पे लेता, देखो ये टॉप पॉइंट है, यहां पे 0 नहीं होता, यहां पे तो वेलोसिटी होता है, ठीक है? तो Vy 0 कब होता है, टॉप पॉइंट में, तो 0.4 सेकेंड एट टॉप। ये लिखना भूल गया था मैं, एट टॉप। तो टॉप को 0.4, तो और इधर यहां से बॉल आने के लिए कितना टाइम लगा, फिर से जाने के लिए तो 0.8। गलती से ये हो गया, लिखना था उसमें मेरे को भाई 0.8।
हाँ हाँ ओके। वेरी गुड, यू कैन डू दैट ऑल्सो। sy because sy becomes 0। ओके। अरे यार तुम्हारे पास इक्वेशन है, तुम कुछ भी यूज करके कर सकते हो। और मैं लास्ट में क्या करता हूँ ना, फॉर्मूला बोल देता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट इतना इतना, किसी फॉर्मूले का जरूरत ही नहीं है, तुम यहाँ से सब कुछ कर सकते हो। लेकिन वो फॉर्मूला क्यों पढ़ेंगे? स्पीड बढ़ाने के लिए, कि एग्जाम में जल्दी कर सके। ठीक है, तो ये भी तो हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, बारिश हो रहा है क्या? क्या हो गया सबका? आंसर लिख लो, जल्दी से लिख लो। किसके बाद क्या लिखा था, याद है तो? याद है किसके बाद क्या लिखा था? वैसे ही ऑर्डर ले लिखना, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड को बना देता हूँ क्या, रफ कॉपी। हमेशा ऐसे ही लिखता हूँ, तो देख के लिखना। ये सब तुम लोग पढ़ रहे हो? हाँ, प्रोजेक्ट वगैरह होता है ना, हाइड्रोजन वाला। हाँ हाँ हाँ, हाइड्रोलिक वाला वगैरह। एग्जाम कितने बजे? हम्म, चलो चलो चलो, ये हो गया, मिटा दो इसको। सबने लिख दिया? चलो, तो एक एक करके चीज देखो, और एक क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, रेडी हो? ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लो। सीख रहे हो, समझ में आ रहा है? ठीक है ठीक है, आराम से करो, कोई बात नहीं। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी करो, समझ में आ रहा है तो फिर भी करो, पढ़ने को मन नहीं है मत करो।
चलो चलो चलो। मैं अभी और 5 मिनट के बाद ऑफ कर दूंगा, ठीक है क्लास। नहीं लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा शायद, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तुम लोग पढ़ लेना आज। कल मैं करूंगा ना, बोला था सेमिनार। कल कल संडे में करूंगा ना सेमिनार। अरे आधा घंटा के लिए सेमिनार करूंगा ना, बोला था। तुम्हारा कितना बजे क्लास है? 1 से 5। ये 12 बजे, 12:30 बजे मैं कर लूंगा, ठीक है। मैं फोन करूंगा, फोन करके बोल दूंगा टाइमिंग में। और वो मैसेज भी करना पड़ेगा ऑनलाइन में, ठीक है। ऑनलाइन में क्या हुआ, समझ में आ रहा है? और उसी हिसाब से मैं रखूंगा ना, इधर पहले 12:30 को रखूंगा या तो 5 बजे रखूंगा, ठीक। रात को आ जाओगे इधर? नहीं तो ऑनलाइन में कर लेंगे, इस कोई बात नहीं। ऑनलाइन में तुम लोग ज्वाइन करोगे तो सब। तुम्हारे पास मोबाइल है? हाँ, गूगल मीट में वही। देखते हैं। चलो, तुम्हें जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्यों उसका कुछ किस में प्रॉब्लम होगा प्रीवियस क्लासेस में। तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है अभी, वेरी गुड, ओके। तुम्हें जो भी नया लग रहा है तो आराम से वो चैप्टर्स को बार बार देखो। उसमें जो क्वेश्चन किया हूं दिखाई दे रहा है? हट जाऊं मैं? ठीक है, उसको तुम्हें दिखाई दे रहा है? ओके, तो उसको अच्छे से देखो। इसको करने के लिए पिछला चैप्टर देख लेना, सॉरी वेक्टर देख लेना। वेक्टर का ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और इक्वेशंस मोशन तुम तो पढ़े हो, ये सब जो था v = u + at, ये सब पढ़े हो ना तुम। ac = ut + ½ at², जो भी वगैरह वगैरह है, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, फिर बाद में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल मूव्स along the positive branch of the कर्व। भाई कौन सा कर्व है ये? ड्राइंग वगैरह तो नहीं दे दिया था? चलो देखता हूं मैं। अच्छा, कर्व y = x²/2। अच्छा, एक इधर कुछ लिखा है, सोचो कि मुझे कुछ भी नहीं पता। चलो देखते हैं। एंड वेयर x = t²/2। अच्छा, सही खेल गया ये। x एंड y आर मेजर्ड इन मीटर्स एंड t इन सेकेंड, तो टाइम सेकेंड में है। तो एट t = 2 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। तो ये पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के किसको ये समझ में आ गया कि एक 2D का क्वेश्चन है या एक ये कौन सा क्वेश्चन है, ये किसको समझ में आया? तुमको समझ में आ गया? वेरी गुड। इधर मेरे को बताओ कि y = x²/2 क्या है एंड x = t²/2 क्या है, ठीक है। मेरे को ये बता दो कि ये 2D मोशन तो है ही, लेकिन ये मेरे को बता दो, ठीक है। जल्दी से बताओ। x तो दिया है t²/2, ठीक। तो y = अच्छा ठीक है, जो भी है मैं देखो इधर मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो। तुमको यहाँ पे क्या क्या दिया है? x एंड y दिया है, ठीक है। ध्यान से देखो, इसीलिए बोल रहा हूं पूरा का पूरा चैप्टर कनेक्टेड है। x दिया है कितना? /2, वेरी गुड। देखो ध्यान से, तो y कितना है? y कितना है? तो x का वैल्यू इधर डाल दो, तो कितना हो जाएगा? t²/2 का ²/2। तो t² का वैल्यू कितना है? 2² का स्क्वायर t4, ये हो जाएगा 4 2 8, t4/8 हो गया। तो y कितना हो गया? y = t4/8।
तो तुम्हें इधर दो दो वैल्यू मिल गया सेम, इधर तुम्हें दो दो वैल्यू मिल गया सेम, क्या है इनका वेरिएबल है, इसके पास भी टी है, इसके पास भी टी है, समझ में। अभी ये दोस्त बन गए, अभी ये दोस्त बन गए। यहाँ पे मेरे को एक्स एंड वाई पता है, ये सब पोजीशन है, क्या है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं क्या निकालूंगा, वेलोसिटी निकालूंगा, तो वी एक्स निकालू या वी वाई निकालू, तो मैं क्या करूंगा, पोजीशन दिया है मेरे को वी एक्स निकालना है एंड वी वाई निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा ना भाई। डी एक्स बाई डी टी तुमको क्या मिलता था, वी एक्स मिलेगा, इधर डी एक्स बाई डी टी क्या मिलेगा तुमको, वी एक्स, डी इधर वाई जो है, वाई बाय डी टी तुमको क्या मिलेगा, वी वाई मिलेगा, समझ में आ गया। तो ये जो जा रहा है इधर एंड इधर जाएगा ना, वो ऐसे फोर्स लगा है, तो यहां पे तुमको क्या निकालना है, वी एक्स निकालना है एंड वी वाई निकालना है, वो भी ये करके, क्या करके, डी एक्स बाई डी टी करके, इधर डी वाई बाई डी टी करके। तो पहले ये निकाल लो, पहले मुझे बताओ वी एक्स एंड वी वाई कितना है, पहले मुझे बताओ वी एक्स एंड वी वाई कितना है, डेरिवेटिव करके जल्दी से। निकल गया, कितना आया, वी एक्स कितना आया, वी एक्स कितना आया, अरे वी एक्स कितना आया, 282, 4 4, वी एक्स 4 आया, तो वी वाई कितना आया, अरे डेरिवेटिव किया तूने, तो वी एक्स को डेरिवेटिव किया तो ये 2t और ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये कट जाएंगे, तो कितना आ जा रहा है, अरे टी, हाँ हाँ हाँ, तो डी एक्स बाई डी टी है ना, ठीक है, समझ में आया कितना आया, 4 आया तो पक्का, और ये कितना आया, वी वाई कितना आया, कितना आया, रुको मैं इधर कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में, नहीं तो ठीक है, ये समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे अभी, वी एक्स निकालेंगे एंड वी वाई निकालेंगे। ये निकालने के बाद तुम्हारा वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी कैसे मिलेगा, वी एक्स का जो वैल्यू होगा उसके साथ में आई कैप लगा दूंगा, एंड वी वाई का जो वैल्यू होगा उसके साथ में क्या लगा दूंगा, जे कैप लगा दूंगा, बस इतना ही था। और वी एक्स को कैसे निकालूंगा एंड वी वाई को कैसे निकालूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो वी एक्स को निकालने के लिए तुमको बाई डी टी करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए तुमको डी वाई बाई डी टी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी एक्स एंड वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा आएगा वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू क्या है रे बुलाओ, एक्स का वैल्यू क्या है, t² / 2 बाई क्या है डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पे जो 1 2 है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/2 होके, ठीक है। और t² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटू 2t, ओके। हाँ हाँ वही, वो मैं करूंगा, टेंशन मत लो। तो पहले काट दो ना,
फिर टी का वैल्यू तुम्हें दिया था वो। ओके, खत्म, अभी समझ में आएगा। हाँ, धीरज रखो, बढ़िया। इसका वैल्यू क्या है? टी 4 8/dt, तो ये 1/8 बाहर आ जाएगा, तो 4t³, तो ये काटने से 2 आ जाएगा। अच्छा, t³ 1/2 इंटू टू का क्या है, क्यूब, तो यहां से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि t का वैल्यू हमको दे रखा था, तो 4 सेकेंड। सेकेंड क्यों लिखा मैंने? t का वैल्यू दिया था, ठीक है, लेकिन इधर सेकेंड थोड़ी ना है, मीटर पर सेकेंड है ना। हाँ, जो भी है, ओके। तो यहाँ पे Vx एंड Vy का वैल्यू डाल दो, तो कितना आ रहा है Vx? 2 i प्लस 4, क्या आंसर खत्म, इससे ऐसे ही लिखना था, ठीक है। ठीक है, क्या लग रहा है मैं सरवाइव कर पाऊंगा? आगे चले, उसके बाद क्लास नहीं है ना कुछ। हाँ ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ, रुको 1 मिनट। ओके, चलो देखो वो, चलो वो आते हुए मैं पढ़ा लेता हूँ जो भी। ठीक है ठीक है, चलेंगे अभी। इसको बंद करना जानते हो?